पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बच्चे को लेकर भाग गया। पकड़ो। अरे पकड़ो। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह हमारे गांव में ये शोर कैसा? अरे किसी के घर में चोरी हुई है क्या? अरे नहीं भाई, ध्यान से सुनो। लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। शायद कोई जंगली जानवर हो। पंडित प्रेमचंद उधर से ही आ रहा है। चलो चलकर उसी से पूछते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? कोई जानवर गांव में घुस गया है क्या, जो गांव में इतना शोर मच गया है? अरे नहीं भाई, आज गांव से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़कर जंगल में ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। अरे सुन रही हो भाग्यवान, जैसे कहना घर में ही रहे, इधर उधर खेलने न जाए। पता नहीं जानवरों का यह आतंक गांव से कब खत्म होगा। रामगढ़ गांव में लगभग 6 महीनों से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था। इस कारण शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दबक कर बैठ जाते थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा जानवर ऐसा कर रहा है। कोई भालू का आतंक बताता तो कोई सियार का, कोई जंगल के राजा शेर का इसका जिम्मेदार ठहराता था। इसी कारण सरपंच होशियार चंद ने चौपाल पर एक सभा बुलाई थी। प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से रोज कोई ना कोई जानवर हमारे बच्चे को जंगल में ले जाकर मार खा जाता है। हम इसी पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से सभी बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हमें पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है, ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सकें। यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो सैकड़ों जानवर हैं। हम किस किस जानवर को अपना निशाना बनाते रहेंगे। हाँ, लेकिन इसका पता लगाएगा कौन की किस जानवर की यह करतूत है। इसके लिए एक दल बनाना होगा जो जंगली जानवरों के गांव में प्रवेश पर नजर रखेगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं और भवानी बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चे को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो तो तुम्हें गांव वालों की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे। मरेगा, एक दिन सब मरेगा। अरे पगले, चल भाग यहाँ से। जब से हमारे शमशान में रहने आया है, तब से ही पूरा गांव समस्याओं से घिरा है। कालिया एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था, जो पिछले 6 महीनों से शमशान में आकर रहने लगा था। कई बार तो शमशान के कुत्तों को मारकर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे औघड़ बताते थे। बाबा और सुरेश रात में गांव के बाहर पेड़ के मचान पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे जंगल की ओर से कुछ सरसराहट की आवाज आती है। भवानी बाबा, झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आ रही। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से देखता रहूंगा, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर हमला न कर सके। भवानी बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिचास को तुम अपने झोले में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से डंडे पकड़े रहना। जैसे ही कोई आहट हो, सतर्क हो जाना। चलो आओ मेरे पीछे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी सुरेश के पैर में कुछ लताएं फंस जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए सुरेश भवानी बाबा के कंधों पर हाथ रखकर रोकता है। भवानी बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है। वह चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। सुरेश तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता है। तभी बाबा बचाओ बचाओ करते हुए पीछे मुड़कर सुरेश के गले को पकड़ लेता है। उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। सुरेश को लगता है कि सचमुच भूत उसकी पीठ पर चढ़ गया। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है और लताओं से फंसकर बाबा के साथ ही गिर पड़ता है। अरे बचाओ भवानी बाबा, बचाओ, मेरे पीठ पर भूत चढ़ा है। मर गया रे, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? बचाओ रे। अबे चुप! पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे खुद डरा दिया, और अब चिल्लाकर और डरा रहा है। अरे बड़ा बाबा बनते फिरते हो। भूत बैताल प्रेत पिचास सभी को अपनी छोटी में बांध कर रखते हो, और कंधे पर हाथ रखते ही डर गए। ढोंगी बाबा कहीं के। रुको रुको, गौर से ये आवाज सुनो। लगता है सचमुच कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ आ रहा है। देख क्या रहे हो? भागो! दोनों भूत भूत चिल्लाने लगते हैं और गांव की तरफ भागते हैं। सुबह होने ही वाली थी। गांव के कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन लोगों ने दोनों की आवाजें सुनी तो लाठी डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। बचाओ बचाओ, भागो भागो, अरे कोई बचाओ, पीछे भूत आ रहा है। अरे कौन सा भूत? अरे कैसा भूत भाई? तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। अरे है ना, जरा गौर से सुनो, वो इधर ही आ रहा है। भागो! आवाज लगातार बहुत तेजी के साथ सुनाई देने लगी थी। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद होकर खिड़कियों से देख रहे थे।
तभी जय एक लाठी लेकर बाहर आता है। अरे जय बेटा, घर में आ जाओ, बाहर भूत आ रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। अंदर आ जा बेटा, अजी देखते हैं। जय बाहर चला गया। अरे जय अंदर आ जा, देख बेटा सभी लोग अपने अपने घर में हैं। अरे नहीं पिताजी, हमारे गांव के कई दोस्त गायब हो गए हैं। आज मैं भी देखता हूँ कि कौन है जो गांव के बच्चे को गायब कर रहा है, जो आज तक पता नहीं चल पाया। मरेगा, एक दिन सब मरेगा। तभी उधर से बेचू की आवाज आती है। जय जरा गाय की रस्सी पकड़, तो 1 घंटे से पूरा गांव दौड़ा रही है। जय गाय की रस्सी पकड़ लेता है। गाय के पिछले पैर में एक बाल्टी फंसी हुई थी, जिससे पत्थरों से टकराकर आवाज निकल रही थी। गाय तो मैं पेड़ के नीचे बांध कर आया था, फिर ये खुली कैसे? अरे वो माँ ने कहा कि बाहर गाय को ठंड लग रही होगी, इसे गौशाला में बांध दो। गाय झनक के भागने लगी और भागते भागते उसके पैर में बाल्टी फंस गई। सुरेश और भवानी बाबा, तुम लोगों के डरपोक के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया। तुम दोनों इतना डरपोक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो वक्त पर जय ने बहादुरी दिखाई, नहीं तो सभी गांव वाले डर के मारे पागल हो जाते। लेकिन सरपंच जी, बात तो वही है कि आखिर गांव के बच्चों का शिकार कौन कर रहा है। तभी सेठ मिट्ठूलाल वहाँ रोते रोते आता है। सरपंच जी, मेरा विजय बेटा घर पर नहीं है। नौकर ने बताया कि मेरे बेटे को शेर दबोच कर जंगल की तरफ ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं कहीं का ना रहा। विजय मेरा इकलौता बेटा था, मेरा बेटा मेरे से छिन गया। धैर्य रखो मिट्ठूलाल, धैर्य रखो। हम सभी उसी का उपाय ढूंढ रहे हैं और हम सभी इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विजय तो मेरा भी दोस्त था, हमें उसे ढूंढना ही होगा। जय अपने माता पिता से बिना बताए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी जय को प्यास लग जाती है। जय एक नदी किनारे रुककर पानी पीने लगता है। तभी काला नाग उसे डस लेता है और जय तड़पने लगता है। उसी समय तपस्वी इंद्रदेव वहां से गुजर रहे थे। रास्ते में जय को तड़पते देख उसके पास आते हैं। सांप को देख तपस्वी तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को साफ नहीं काटा होगा और तपस्वी दस से हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। जय तुरंत उठ खड़ा होता है। तुम कौन हो बालक, और इस भयानक जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मेरा नाम जय है। महाराज, मेरे गांव से हर रोज एक बच्चे को शेर मारकर खा रहा है और मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक काम से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ बालक, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। जानवरों के सामने तुम में 10 गुना शक्ति आ जाएगी। जय वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने आता है। उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वह जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल। दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। अबे बालक, भाग जा यहाँ से। शायद तू मुझे नहीं जानता। मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ। जा, अपने गांव लौट जा। अच्छा, तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। क्या राजा का यही काम है कि बच्चों को चुपके से उठाकर ले आए और उसे खा जाए? एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। शायद तुझे तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। क्यों एक बालक के सामने अपने कुकर्म को बताते हुए शर्म आ रही है? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है। तपस्वी इंद्रदेव के दिए हुए वरदान की वजह से जय शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं रामगढ़ में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल भी मेरे दोस्त विजय को दबोच कर ले आए हो, जिसका साबुत तुम्हारे गुफा के सामने पड़े कपड़े हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी देखा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेर तुरंत अपने गुप्तचर सियार को बुलाता है। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया काम करके कपड़े फेंकता है। महाराज, ये काम किसी आदमी का है। देखिए, कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है। सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं, जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथड़े होते। देख लिया, कोई हम लोगों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर रहा है? मैं सामने पेड़ पर से आज रात नजर रखूंगा। रात भर जय मचान पर जगा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। करीब 4 बजे उसे नींद लग जाती है और वह सो जाता है। तभी चिड़िया की आवाज़ सुनकर जय जग जाता है। वह देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी विजय के कपड़ों को शेर की गुफा के आगे फेंक रहा है। जय मचान से उतरकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भागता कहाँ है? जरा अपना चेहरा तो दिखा। कालिया, तुम तो गांव के सारे बच्चे तुम ही गायब कर रहे हो। मरेगा, एक दिन सब मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब बस तू ही मरेगा। इतना कहकर जय जोर से कालिया के पेट में मुक्का मारता है।
लेकिन कालिया को कुछ नहीं होता। लेकिन कालिया के एक मुक्के से जय बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से कालिया वहां से भाग जाता है। वो कहाँ गया? वो तो भाग गया। जय तपस्वी इंद्रदेव की कुटिया पर जाता है। प्रणाम महाराज। आदमखोर शेर को मार डाला तुमने? नहीं महाराज, आदमखोर शेर नहीं, आदमखोर शमशान में रहने वाला कालिया है। लेकिन आपके वरदान ने उस पर क्यों काम नहीं किया? मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में 10 गुना शक्ति आ जाएगी। ये आदमी पर लागू नहीं होता। उस कालिया में तो बहुत शक्ति है, उसे परास्त करना मुश्किल है। उस कालिया ने एक ऋषि को खाने में मांस दे दिया था। तब ऋषि ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राप दे दिया था। महाराज, कालिया को मारने का क्या उपाय है? वो सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है। लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद 500 गज उसकी परिधि से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। जय बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और शमशान पहुंच जाता है। आ गए। आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अभी तुम्हारे दोस्त विजय को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा। पहले तू बचकर दिखा। जय भाले से कई बार वार करता है, लेकिन कालिया को कुछ नहीं होता। बालक, हो गई हसरत पूरी, अब तू मेरा शिकार बनेगा। तभी अचानक तपस्वी इंद्रदेव वहां प्रकट होते हैं। जय भाले को उसकी नाभि में मारो। जय जैसे ही कालिया की नाभि में भाला मारता है, एक विस्फोट होता है। जय 500 गज दूर हट जाता है। कालिया का शरीर वहीं भस्म हो जाता है। जय को विजय के साथ आते हुए देखकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। सेठ मिट्ठूलाल और सरपंच होशियार चंद जय को इस कार्य के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं।